ईरान ने बीती रात हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अटैक में इजराइल को ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने अपने नागरिकों को पहले ही बंकरों में रहने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन हमले के बाद कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस मौके पर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इसके अलावा रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका का अप्रोच पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। वहीं ईरान ने हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उनके विदेश मंत्री अब्बास अराची ने बुधवार को एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि इजराइल के खिलाफ उनकी अगली कार्रवाई तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक इजराइल अगला हमला न करे। इसके अलावा उन्होंने इजराइल के सहयोगी देशों को भी बिना नाम लिए चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो उन्हें बड़े हमले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद अमेरिका ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक देश को कहा कि उन्हें नतीजे भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वहीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि मिडिल ईस्ट में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, इसके लिए अमेरिका इजराइल की हर तरह से मदद करेगी। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने मिडिल ईस्ट में सीज फायर का आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने ईरान की कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उधर फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बॉर्नियर ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, हमले हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी ईरान हमले की निंदा की है। उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। इस दौरान देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा की प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा मिसाइल दागे जाने पर कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी हम पर हमला करेगा उस पर हम अटैक करेंगे। हालांकि अभी अन्य बाकी मुस्लिम देशों की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।